और पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृमिक पोस्ट है वो तैयार करने के लिए काम में नहीं लिया जाता। जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा है जो क्रीमिक पोस्ट बनाते हैं तो उसके लिए काम में नहीं लेते। ठीक है, तो पहले का पहला राइट आंसर कौन देगा सर? जी सानिया जी, शिव कुमार जी, ओके। पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक अपशिष्ट है वो क्रीमिक पोस्ट बनाने के लिए काम में नहीं लिया जाता, तो डी हो जाएगा हमारे यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पोलियो का टीका प्रथम बार जिन्होंने विकसित किया था उनका नाम बताना है कि पोलियो का टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था। पूजा जी, सपना यादव, आपका दोनों का पहला क्वेश्चन सही था। महेंद्र जी आपका भी सही है। चलिए दूसरे का राइट आंसर बता दीजिए, दूसरे का सही उत्तर कौन देगा सर? जी बिल्कुल, जॉन जॉन साल के द्वारा विकसित किया गया था, तो एक हो जाएगा हमारा सही उत्तर यहाँ पे। पंकज आपका भी सही है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में हमारा कि सुदूर संवेदन तकनीकी का उपयोग है वो किसके लिए करते हैं। सुदूर संवेदन तकनीकी का उपयोग, चार ऑप्शंस आपके पास। पहला है वन सर्वेक्षण और प्रबंधन के लिए करते हैं, बंजर भूमि की पहचान करने के लिए, भौमजल और स्थायी जल का संग्रहण करने के लिए करते हैं, या फिर उपयुक्त सभी के लिए किया जाता है। लेकिन आपने नाम तो यही लिख रखा है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। चलिए 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी तीनों के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी बन जाएगा, तो डी है वो सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पीलिया है किसकी बीमारी है। और अगर दूसरे लैंग्वेज में इसी क्वेश्चन को अगर हम पूछें तो पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है जी, 4 का राइट आंसर जी बिल्कुल, लीवर यानी यकृत है प्रभावित होता है, सी हो जाएगा सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा है वो आनुवांशिक रोग है। जी सर 5 का बता दें। शिव कुमार व्यास जी, संगीता जी, राधेश्याम जी, सुखदेव, पुष्पा, पूजा, बोहरा, सबका सही आया था पीछे वाला। 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ण अंधता जो है ये है आनुवांशिक रोग है एक, जी बी हो जाएगा बिल्कुल सत्य है। और 6 नंबर देखिए कि वर्ष 1978 में सफलतापूर्वक जन्म लेने वाली प्रथम परखनली शिशु का नाम बताना है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो पहली परखनली शिशु शिशु जो थी वो कौन थी। जी बिल्कुल इजी सा है, जी बिल्कुल, लूसी ब्राउन नाम था उनका पहले का, ए हो जाएगा सही आंसर इसका। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा है वो जल जनित रोग है। पीलिया, उल्टी होना, दस्त होना, या फिर ये सभी। 7 का सही उत्तर बिल्कुल, पीलिया, उल्टी होना, दस्त होना तीनों जो है वो जल जनित रोग हैं, तो राइट आंसर तुम्हारा डी हो जाएगा, तो तीनों याद रखिए। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा है शहतूत की पत्तियां उपयोग में लाता है। जी 8 का राइट आंसर बिल्कुल, रेशम कीट पालन जो होता है इसमें उपयोग किया जाता है, तो बी हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर हमारा। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा है नाइट्रोजन चक्कर का भाग नहीं होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन नहीं होता, अमोनिया नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होता है। नाइट्रोजन चक्कर का भाग कौन सा नहीं होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन, अमोनिया, मृत्यु तीनों होते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये नहीं होता है, तो डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही उत्तर। पूनम, कविता, बाकोलिया जी, संपत बिश्नोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता है। एयर कंडीशनर में नहीं होता, माइक्रो ओवन में नहीं होता, नाइट्रिक अम्ल, या फिर एसिटिक अम्ल में। जी बिल्कुल, नाइट्रिक अम्ल में नहीं किया जाता, घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता इसमें, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है वो कौन सा है। जी सर, रोज़ाना इसी टाइम होता है 9:30 बजे, और जब तक एलडीसी का एग्ज़ाम चलेगा हमेशा 9:30 बजे ही होगा। हिंदी का भी होता है, मैथ का भी 4 बजे होता है।
तो नए हो तो वो भी आप लोग देख लेना। चलिए 11 का राइट आंसर हो जाएगा पर्णहरित जो है, ये हो जाएगा राइट आंसर सी। और 12 है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है वो किस क्षेत्र में होता है? चिकित्सा शास्त्र में, कृषि में, औद्योगिक किण्वन या इन सभी में? तो 12 का हमारा राइट आंसर अब हो जाएगा कि इन सभी में किया जाता है। चिकित्सा शास्त्र में भी होता है, कृषि में भी होता है और औद्योगिक किण्वन में भी होता है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। सपना, किरण, कविता, किशनलाल जी, पुष्पा, संपत जी सर। रघु प्रजापति जी, बाकी सभी का सही हो चल रहा है। आप एक बार बंद करके दोबारा शुरू कर दीजिए, हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। और 13 नंबर है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है जी, सौमंडल है, सबसे नीचे वाली परत होती है। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि सीसा संचालन क्षेत्र सेल्स में कौन सा अम्ल प्रयोग में लिया जाता है? जी बिल्कुल सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग में लेते हैं, तो बी हो जाएगा। और 15 नंबर है कि संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली कक्षा जो होती है वो कौन सी होती है? जी बिल्कुल भूतुल्यकालिक कलिका होती है कक्षा जो होती है, तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि अरावली के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे नीचा शिखर कौन सा है? सबसे पहले तो आप ये याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि ये चारों शिखर जो है ये अरावली के हैं। और 16 का सही आंसर तारागढ़ जो है ये सबसे नीचा शिखर है, मध्य अरावली का भाग है ये। अगर मध्य अरावली की बात आती तो ये ऊंचा हो जाता। अगर यही क्वेश्चन होता कि मध्य अरावली का ऊंचा शिखर कौन सा है तो तारागढ़ हो जाता है इनमें से। और 17 नंबर देखिए, ग्रियर्सन ने बागड़ यानी जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है, तो पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि बागड़ के क्षेत्र को कहते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को। तो बागड़ में बोली जाने वाली बोली बतानी है कि कौन सी भाषा वहाँ पे बोली जाती है, गुजराती, मेवाड़ी, मालवी या फिर भीली। 17 का शीर्ष जी बिल्कुल भीली भाषा भी बोली जाती है वहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है वो कान पर पहना जाता है? कौन देगा 18 का राइट आंसर? किशन लाहौर जी, हेमंत टोक, ओके सर, संपत बिश्नोई। चलिए 18 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा टोंटी जो है, ये सही उत्तर है इसका सी। मनीष, किरण, सानिया, कविता, सही है आपका। और 19 नंबर है कि 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या थी? जी इनकी मेवाड़ के महाराणा की नीति अंग्रेजों का सहयोग करने की थी। ठीक है, तो बी हो जाएगा सही उत्तर यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बिल्कुल इजी सा है, वंश भास्कर के लेखक बताने हैं, किसने इनकी रचना की थी, रचयिता का नाम बताना है। जी बिल्कुल सूर्यमल मिशन के द्वारा की गई थी, तो डी हो जाएगा। और 21 नंबर है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? जी 21 जी बिल्कुल परमार्दी, ओके सर। और 22 नंबर देखिए, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? 22 का ये आया हुआ क्वेश्चन था एक्चुअली, तो इसको एक बार रिजेक्ट करते हैं, मिस प्रिंटिंग ऑप्शन इसका सही नहीं है। और 23 नंबर देखिए कि राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 23 का ये बिल्कुल 2 अक्टूबर 2013 को किया गया था, बी हो जाएगा। और 24 नंबर देखिए कि कौन सा है वो सुमेलित नहीं है? अभिजीत गुप्ता जो है वो शतरंज से संबंधित है, नवनीत गौतम है जो फुटबॉल से संबंधित हैं, कृष्णा पूनिया चक्का फेंक यानी डिस्को थ्रो, और सुरभि मिश्रा जो है वो स्क्वैश। जी 24 का सही उत्तर जी बिल्कुल नवनीत गौतम जो है ये सही नहीं है, बाकी तो सारे सही हैं। 25 नंबर देखिए कि श्री मीठालाल मेहता को किस श्रेणी में पद्मश्री से अलंकृत किया गया था, यानी सम्मानित किया गया था? बिल्कुल सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया था।
और 26 नंबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहाँ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था? जी बिल्कुल, सूरतगढ़ से किया था, ये हो जाएगा। और 27 है कि राजस्थान में से होकर जाने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा है वो सबसे लंबी दूरी तय करता है? जी बिल्कुल, NH नेशनल हाईवे 15 करता है, डी हो जाएगा इसका। और 28 नंबर है कि राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल, अजमेर में है। और 29 देखिए कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र बीकानेर से संबंधित है? 29 का राइट आंसर जी बिल्कुल RNB इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये संबंधित बी हो जाएगा 29 का। और 30 नंबर है कि सन 2014 में नालको ने राजस्थान में अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया था? जी बिल्कुल, लुद्रवा में किया था, तो यहाँ पर सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए 30 नंबर देखिए कि केवड़ा की नाल है वो जिस जिले में स्थित है उसका नाम बताना है। जी बिल्कुल, उदयपुर में है, बी हो जाएगा। और 32 नंबर देखिए आकल यानी जो कि जैसलमेर में है। जी बिल्कुल, 32 का बता दीजिए आकल है वो क्या है? आकल जो है जैसलमेर में है। एक काष्ठ जीवाश्म उद्यान है, तो ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 33 नंबर है कि राजस्थान के जिन जिलों में एडी जलवायु पाई जाती है वो कौन से हैं? बिल्कुल, वो बाड़मेर और जैसलमेर है। और आलानिया बांध है वो राजस्थान के कौन से ज़िले में है? बिल्कुल, कोटा में है, बी हो जाएगा सही उत्तर। और 35 देखिए कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? राधेश्याम शर्मा जी, पुलिस का रिजल्ट कब आएगा? अभी तो सर 17 को फाइनल जो है सुनवाई होने वाली है वो क्या फैसला देते हैं, और जब 17 को जब डिसीजन आ जाता है उसके बाद में सोचा जाएगा कि रिजल्ट कब आएगा। 35 का आंसर बताइए। 35 का सही उत्तर हो जाएगा चीमाता, बी है वो सही उत्तर है। चलिए 36 है कि इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाता है वो कौन सी है? होहोबा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सीधा ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि होहोबा जो है वो क्या है, या फिर यही पूछ लिया जाता है कि होहोबा फसल जो है वो किस देश की सहायता से विकसित की जा रही है। 37 है कि जल में किसकी अधिकता से मिट्टी है वो क्षारीय हो जाती है? 37 जी बिल्कुल, सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होने से। और 38 है कि धारण करण और अंजन है ये क्या है? फूलों के नाम है, राजस्थान की किसी घास का नाम है, पेड़ की नस्ल का नाम है, या फिर इनमें से कोई नहीं? दामन, करण और अंजन। 38 जी बिल्कुल, घास की किस्मों के नाम है, तो बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 39 है कि वह जिला जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली पुराना क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो था वो बी था। और 40 नंबर है कि राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है वो स्थित है? जी बिल्कुल, 12 में बी हो जाएगा। और 41 है कि धूर्मेडी स्थान है वो किस लोक देवता से संबंधित है? इकतालीस का राइट आंसर जी गोगा जी से संबंधित। और 42 है कि मोटड़ा आभूषण है, मोटड़ा आभूषण के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? लहंगा, साड़ी, ओढ़नी, या फिर लहंगा साड़ी दोनों में? तो 42 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ओढ़नी है वो सही उत्तर बनता है यहाँ पे। 43 है कुचमादी आखर ग्रंथ के लेखक कौन है? 43 का राइट आंसर जी बिल्कुल रामेश्वर दयाल श्री माली जी हैं, सी हो जाएगा।
राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान है वो अपना इस्तीफा किसको देता है? जी, पंचायत समिति का प्रधान जिला प्रमुख को देता है, तो बी हो जाएगा। और 46 देखिए कि एकलव्य योजना है वो संचालित की जाती है भारत विकास परिषद के द्वारा की जाती है, तो बी हो जाएगा इसका। और 46 है कि राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम बताना है, जो कि मध्य प्रदेश है। दक्षिणी और पूर्वी, जो कि 1600 किलोमीटर है सबसे ज़्यादा। 47 देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, डांड कहते हैं उनको सर। और 48 है कि ग्रीष्म काल में सर्वाधिक आंधियां हैं वो कौन से ज़िले में आती है? तो सर्वाधिक आंधियां है वो श्री गंगानगर में आती हैं। 49 है कि पियोणा किस जीव की प्रजाति है? ये तो हम सभी जानते हैं कि सांप की है, तो सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि स्मृति वन है वो कहाँ पर विकसित किया गया है? स्मृति वन, जी बिल्कुल, ये जालाना में है, और जालाना जो है ये जयपुर में है। ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 51 नंबर है कि महुआ के पेड़ जिन जिलों में होते हैं वो बताना है। हेमंत कुमार जी, जी सर बिल्कुल, वेलकम सर, वेलकम। 51 का सही उत्तर, 51 का हमारा राइट आंसर उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में, तो डी हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। 52 नंबर देखिए कि एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र जो है वो कौन सा है? जी बिल्कुल, सीता माता अभ्यारण्य है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 53 देखिए कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब तक जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या बतानी है, कौन सा है? NH 10 है, तो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 54 नंबर देखिए कि मिट्टी में किन दो तत्वों की कमी हो जाने के कारण है वो उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है? किन दो तत्वों की कमी हो जाती है वो बताना है जिनसे उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। 54 का सही आंसर, एक तो फास्फोरस होता है और दूसरा नाइट्रोजन की कमी से होता है, तो यहाँ सी हो जाएगा सही उत्तर। 55 देखिए कि निम्न में से कौन सा है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? बिल्कुल, दुर्गेश नंदिनी एक ऐतिहासिक उपन्यास है 19वीं सदी के उत्तरार्ध का, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब बताना है कि नस्तालीक जो है ये क्या है? ऑप्शंस थोड़े बड़े हैं तो आराम से देख लीजिए, फिर आसानी से बता दीजिए। 56 का एक प्रकार की फारसी लिपि है जो कि मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त की जाती थी, तो 1 नंबर हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर इसका। 57 है कि निम्न में से किन्हें विद्रोही कवि के नाम से भी जाना जाता है? विद्रोही कवि के नाम से किसको जाना जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को जानते हैं इस नाम से, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 58 है कि चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पर स्थापित है? जी बिल्कुल, गड़ेपान में स्थित है, तो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 59 देखिए कि ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध कराने वाली जो योजना है उस योजना का नाम बताना है। जी बिल्कुल, उसका नाम है केफ्री कार्ड योजना, केफ्री कार्ड योजना, तो सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 60 नंबर है कि अंग्रेज़ों से संधि करने वाला जो पहला राज्य था या फिर पहली रियासत कह सकते हैं वो कौन सी थी? कोटा, जयपुर, जोधपुर या फिर उदयपुर? तो पहले ही कोटा, जी बिल्कुल, ए हो जाएगा इसका यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन के आधार पर। और 61 है कि इजलास खास की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? इजलास खास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
ये महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी, बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, ट्रेज कमीशन। तो ट्रेज कमीशन जो है वो किस आंदोलन से संबंधित था? जी बिल्कुल, ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था, उनकी जांच के लिए बनाया गया था, ए हो जाएगा इसका। और 63 है कि जयमल कौन था? जयमल 63 का राइट आंसर। जी मेड़ता के राजा जी थे ये। और 64 है कि चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा हुआ जो दुर्ग होता है उसको क्या कहते हैं? दुर्गों वाला लेसन हमने किया था, आपने देखा होगा दुर्गों के जो प्रकार होते थे, उनमें से किसी दुर्ग के बाहर अगर चारों तरफ बड़ी एक खाई बनाई जाती है गहरी, तो उस दुर्ग को किस श्रेणी में हम रखते हैं? 64 का सही आंसर तो पारखी दुर्ग कहते हैं उसको। तो पारीख हो जाएगा, सी है वो सही उत्तर है। और 65 है कि लूनी बेसिन किस क्षेत्र में आता है? ये तो मैप के द्वारा समझाया था, जियोग्राफी में अच्छे से बता सकते हो। लूनी बेसिन 65 का राइट आंसर जी बिल्कुल गोडवाड़ क्षेत्र में आता है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 66 है कि छापी सिंचाई परियोजना जो है वो किस जिले में है? जी बिल्कुल ये झालावाड़ से संबंधित है। और 67 देखिए कि लाल मिर्च के लिए कौन सा क्षेत्र है वो फेमस है? लाल मिर्च के लिए जी बिल्कुल मथानिया है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो चुका है। और 68 है हीरे की खान है वो राजस्थान में कहाँ पर है? जी बिल्कुल केसरपुरा में। क्या कह रहे हो राम स्वरूप जी, हीरे मिल जाएंगे? बेटा जी हीरे का तो पता नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे अगर आंसर दिया ना तो नंबर अच्छे अच्छे ज़रूर मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। चलिए कोई बात नहीं। 69 देखिए कि भीलवाड़ा जिला की, ये की नहीं है आ का होना चाहिए। भीलवाड़ा जिला का जो आगूचा गुलापुरा क्षेत्र है वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वहाँ से कौन सा खनिज है वो प्राप्त किया जाता है? 69 जी बिल्कुल यहाँ से अब्रक जी, ओके। और 70 नंबर है कि सहकारी शीत भंडार है वो कौन से ज़िले में है? सहकारी शीत भंडार जयपुर और अलवर में, ओके। और 71 है कि राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना जो थी वो कहाँ पर थी? पहली पवन ऊर्जा परियोजना 71 जी बिल्कुल अमर सागर में। और 72 है कि राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना है वो कब की गई थी? राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना तो 1985 में की गई थी, तो बी हो जाएगा सही उत्तर। और 73 देखिए 73 है कि खस घास है और निष्कर्ष का उपयोग किस उद्योग के लिए किया जाता है? और ये क्वेश्चन तो आज के पेपर में भी आया था। 73 इत्र उत्पादन के लिए, ये सिंपल ये क्वेश्चन आया था कि इत्र का उत्पादन है वो किस से किया जाता है? और 74 है कि राजपूतों को हूणों की संतान है वो किस इतिहासकार ने बताया है? अलग अलग इतिहासकारों के राजपूतों को लेकर मत थे, उनकी उत्पत्ति को लेकर मत थे। तो किस इतिहासकार ने बताया था कि राजपूत जो थे वो हूणों की संतान थे? 74 का तो बी ए समित जी ने ये कहा था, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 75 है कि राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरीशचंद्र की राजधानी बताना है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि राजस्थान में प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? हरीशचंद्र जी, ठीक है। और अब इन्हें राजधानी बतानी है, इनकी राजधानी जो थी वो मंडोर थी, ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। और 76 है कि पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक बताना है, कौन सा था? तो ये परमार्दी देव था। ये क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके थे, मैं रिपीट हो गया है। अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? राजपूताना एजेंसी तो बिल्कुल ये 1832 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, बी हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। और 78 है कि त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो कौन से ज़िले में है?
त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जी ये तलवाड़ा में है, और तलवाड़ा जो है ये बाड़मेर में है। 79 देखिए कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन है वो किसके द्वारा किया गया था? वैज्ञानिक विभाजन जी ये कार्य जो है आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। डी हो जाएगा इसका। और 80 नंबर देखिए, शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? बिल्कुल निकिल टेस्ट होता है शुद्ध घी में वनस्पति घी का पता लगाने के लिए। और 81 है, ऑप्शन थोड़े से बड़े हैं। 81 नंबर है कि कर्क रेखा के साथ पूर्व से पश्चिम तक राज्यों का सही क्रम बताना है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है। इक्यासी बिल्कुल राजस्थान, पहले गुजरात आता है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और 82 देखिए कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान किया गया है? जी बिल्कुल अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है, तो बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 83 है कि फ्रांस केजिनेडीन जिडाने का संबंध है वो किससे है? तो इनका संबंध था फुटबॉल से। और 74 देखिए कि ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत में ब्रिटिश स्वामित्व का प्रशासन है वो किस वर्ष अपने हाथ में ले लिया था? 1858 में हुआ था, 1857 की क्रांति के बाद में। और 85 है कि तांता टोपे का मूल नाम बताना है। बिल्कुल उनका रामचंद्र पांडुरंग था। 86 है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना है वो कहाँ पर लगाया था? तो सूरत में लगाया था, बी हो जाएगा। और 87 है कि अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में निम्न में से व्यक्ति में से कौन सा है वो गलत है? तो ये स्थापत्य संरचना के भाग थे, ये गलत है, बाकी तो इसके सारे सही हैं, डी हो जाएगा इसका। 88 है कि अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो ये फारसी भाषा में लिखा गया था। 89 है कि उष्णदाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर से चलने वाली पवनें हैं वो कौन सी है? तो वो है व्यापारिक पवनें। और क्वेश्चन नंबर देखिए कि 1815 में निम्न में से जिन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी वो थे राजा राम मोहन राय, सी हो जाएगा इसका। 91 है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर। 92 है कि किरातार्जुनीय के रचयिता जो हैं वो कौन है? तो इनके जो रचयिता थे वो थे भारवी। और 93 देखिए कि निम्न में से कौन है वो बिना ताज का बादशाह कहलाता था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था, तो सी हो जाएगा इसका। और 94 देखिए कि निम्न में से किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा है वो पाई जाती है? प्रोटीन की 94 जी बिल्कुल सोयाबीन में। और 95 है कि यूरोप में प्राय हर देश में रहने वाले जिप्सी लोगों का मूल स्थान जो है वो था भारत। 96 है कि पीपर्स पात सरीस मंडोला में कौन सा है वो अलंकार है? जी उपमा है। 97 देखिए कि खर और दूषण का निवास स्थान बताना है, तो इनका दंडक वन है, इनका मुख्य निवास स्थान था। और 98 है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल है वो निश्चित किया गया था, संसद के द्वारा निश्चित किया जाता है। और 99 देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, किस घास के मैदान में वृक्ष नहीं पाए जाते? तो स्टेपी घास के मैदान जो है वो वृक्ष नहीं पाए जाते।
और ये रहा हमारा 100वां क्वेश्चन, यानी आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण जो है वो क्या है? वो है गांधार कला जो है, गांधार कला की वजह से। सी हो जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन थे सर। जिसको पीडीएफ लेनी है, पीडीएफ चाहिए, वो टेलीग्राम से ले सकता है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के जस्ट नीचे जो ये चिन्ह दे रखा है, इस चिन्ह पे आप ओके कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आप पीडीएफ लेना चाहो तो। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप चाहो तो राजस्थान पुलिस के लिए 150 से भी ज़्यादा टेस्ट हुए थे। सभी वीडियो तो है, लेकिन वीडियो देखने का आपके पास इतना टाइम है नहीं शायद। तो इन सभी की 150 जो पीडीएफ है वो ज़रूर ले लेना। सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है। अगर आपका टेलीग्राम है तो प्रहलाद सारण सर के नाम से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। और अनकेडमी लर्निंग ऐप पर डाउनलोड करके प्रहलाद सारण सर्च कर लेना। वहाँ पर राजस्थान जीके के 5000 क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, वो ज़रूर देख लेना। और विज्ञान के 2000 वन लाइनर क्वेश्चन है, वो ज़रूर देख लेना। दोनों इंपॉर्टेंट है एलडीसी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ओके गाइस, तो सुबह मिलते हैं। और आंसर की है सारी डाउनलोड की हुई, आंसर की देख लेना सर, नहीं देखिएगा, ठीक है। गुड नाइट, थैंक यू।